तो ठीक ही रहे। आरजेडी का तो कई सारे मतलब हैं। असली नाम तो राष्ट्रीय जनता दल है ही, लेकिन जब खुद ही नाम अपना बिगाड़ रहे हैं, खुद ही अब आरजेडी का दूसरा मतलब निकाल रहे हैं, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन अगर दूसरा मतलब निकालना ही है तो सीधा सीधी न निकालिए। राइट मतलब सही होता है, नहीं सही में जे मतलब जंगल राज। तो खुद दिखा रहे हैं कि हम जंगल राज है, नहीं। और उसका डी मतलब आप उसको दल भी कर सकते हैं और दावा भी कर सकते हैं कि सही में जंगल राज ला करके ही हम छोड़े। तो जिस दल का खाता भी नहीं खुल सका तो सपना देखने में क्या दिक्कत है? सपना देखें। तो क्या वो सपना देख रहे हैं 40 में? वो तो कह रहे हैं 40 में 40 जीत रहे हैं। तो पिछला रिकॉर्ड निकाल करके देख लें और वर्तमान समय में 2014 में जो कार्य किया गया 5 वर्षों का, तो दुनिया देखी ना। तो 2019 में यहाँ प्राप्त हुआ कि सारे सीट्स हम लोग लेकर के आए। हर कौम के लिए सोच रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी के लिए, क्या सिख क्या ईसाई, सभी के लिए सोच रहे हैं। तो भाई 39 सीट हमारे पास था, 1 सीट मिस किया था किसी, इस बार क्लीन स्वीप होने जा रहा है। ही बात है तो राम जी का आशीर्वाद मिल चुका है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में पुनः स्थापित, अपने जो स्थान था जन्म स्थान, वहां पर आ चुके हैं लल्ला रूप में, और हर जगह पर होगा। और उनका आशीर्वाद मिलने के साथ साथ हम लोग 400 का आंकड़ा को पार करेंगे और ये देखने को मिलेगा। नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पर और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। बिहार भाजपा के बड़े नेता, आइए बात करते हैं, हमारे साथ है डॉक्टर अजय प्रकाश। सर सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर चुनावी मूड में पूरा भारत चला गया है, यहाँ देख ले बिहार भी चुनावी मूड में। हालिया के दिनों में महारैली किया गया, जन विश्वास महारैली किया गया, जिसमें अखिलेश यादव जी पहुंचे और उन्होंने कहा कि 40 बिहार और 80 लोकसभा यूपी, 40-80 हराएंगे और भाजपा को भगाएंगे। भाई उनका मोटो है, वो अपन सोचेंगे ना, जिस दल से आते हैं वो निश्चित रूप से उस दल की बात तो करेंगे ना। लेकिन पिछली बार भी देखने को मिला है, यहाँ बिहार में तो स्पष्ट देखने को मिला है कि उनका खाता भी नहीं खुल सका। तो जिस दल का खाता भी नहीं खुल सका तो सपना देखने में क्या दिक्कत है? सपना देखें। तो क्या वो सपना देख रहे हैं 40 में? वो तो कह रहे हैं 40 में 40 जीत रहे हैं। तो पिछला रिकॉर्ड निकाल करके देख लें और वर्तमान समय में 2014 में जो कार्य किया गया 5 वर्षों का, तो दुनिया देखी ना। तो 2019 में यहाँ प्राप्त हुआ कि सारे सीट्स हम लोग लेकर के आए, ठीक है ना। तो 2019 से 24 तक में उन कार्यों में अब इतनी उपलब्धि प्राप्त हुई है कि भारत देश क्या, संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बज रहा है, जो विश्व गुरु के रूप में ख्याति प्राप्त हो रही है। देश में तो यहाँ का जन जन मोदी की गारंटी देख रहा है। जो उन्होंने कहा, जो कहते हैं वो कर करके दिखाया, चाहे वो किसी भी तरह का हो, महिलाओं की सुरक्षा के लिए हो, महिलाओं के हित की बात हो, कई तरह के स्कीम्स है। और गिनती मतलब करेंगे तो उंगलियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन उनके स्कीम्स नहीं खत्म हो रहे हैं। तो और लगातार सोचते भी जा रहे हैं, हर कौम के लिए सोच रहे हैं, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी के लिए, क्या सिख क्या ईसाई, सभी के लिए सोच रहे हैं। तो जनमानस के बीच वो ऐसी भावना आ चुकी है कि 2019 के मुकाबले हम लोग कई लेवल पर ऊपर जा रहे हैं। तो भाई 39 सीट हमारे पास था, 1 सीट मिस किया था किसी, इस बार क्लीन स्वीप होने जा रहा है। सपना देखते रहे अपने जगह पर, इस बार 40 में 40 सीट हम लोग लेकर के आ रहे हैं। बिहार में एनडीए के जो भी नेतागण हैं वो कहते हैं कि बिहार में जंगल राज 15 सालों तक रहा, जंगल राज पर। लेकिन हालिया के दिनों में जो रैली हुई, उस रैली में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आरजेडी का एक नया मतलब गढ़ा है। तो क्या कहते हैं, आरजेडी का एक नया जब मतलब आ गया है, जॉब मिलेगा, डेवलपमेंट होगा, लोगों का विश्वास है। हाँ तो ठीक ही रहे। आरजेडी का तो कई सारे मतलब हैं। असली नाम तो राष्ट्रीय जनता दल है ही, लेकिन जब खुद ही नाम अपना बिगाड़ रहे हैं, खुद ही अब आरजेडी का दूसरा मतलब निकाल रहे हैं, तो उनकी अपनी सोच है। लेकिन अगर दूसरा मतलब निकालना ही है तो सीधा सीधी न निकालिए। राइट मतलब सही होता है, नहीं सही में जे मतलब जंगल राज। तो खुद दिखा रहे हैं कि हम जंगल राज है, नहीं। और उसका डी मतलब आप उसको दल भी कर सकते हैं और दावा भी कर सकते हैं कि सही में जंगल राज ला करके ही हम छोड़ेंगे। दावा कर रहे हैं वो कि सही में जंगल राज हम ला करके छोड़ेंगे। इसका एक मतलब आरजेडी का यही है।
और ये मैं नहीं कह रहा हूं ना, ये 15 साल में देखने को मिला है। जब 15 साल था वो देखने को मिला है कि क्या चल रहा था उस समय। तो वही वो तो कह रहे 17 बनाम 17 की राजनीति होगी। हमने 17 महीनों काम किया और लाखों जॉब दिया। 17 सालों से नीतीश सरकार एनडीए के साथ है और क्या जॉब दिया सबको पता है, बिहार की जनता को पता है। तो ऐसे में जॉब देने वाली पार्टी आगे आएगी, 40 में 40 सीट जीतेगी और साथ ही साथ 25 का भी दावा कर रहे हैं वो। हाँ, तो जॉब देने की जहां तक बात है तो यहां हजारों की संख्या में जॉब मतलब भारत सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है और बिहार सरकार द्वारा भी दिया जा रहा है। बिहार में अगर बात करें तो मुखिया ही ना होता है, तू लूट के ले जा रहे हैं ना कि हमने दिया। मुखिया ही होता है, मुखिया जो निर्देश जारी करता है। और हमारे नीतीश जी बहुत काबिल रहे हैं नहीं, और उनके द्वारा कई तरह के कार्यों को ऐसा किया जाता है जो कि पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व भी अनुकरण करता है। तो निश्चित रूप से अगर जॉब भी पहले भी आती रही है और अभी भी आया है, जॉब का रेशियो अगर उस 15 साल की तुलना में अगर इस इधर जो वर्ष जो हमारा बीता है 17 साल उसकी तुलना करें तो कई गुना का अंतर है। तो इसका मतलब कि यहाँ 17 महीना बीच में आए हैं और उसके पहले जो जॉब दिया गया वो क्या था, तो अगर यही सिर्फ जॉब देते हैं तो। और दूसरा बात यह है कि हम विश्वास करते हैं आत्मनिर्भर भारत पर, ठीक है, क्योंकि सरकारी जॉब और आत्मनिर्भर भारत ये दोनों पूरक है। दोनों जब मिलेगा तभी रोजगार का सही मायने निकल करके आएगा। क्योंकि आज ही हम जा रहे थे तो देखने को मेरे विचार आया कि करोड़ों करोड़ लोग हैं, अरबों की संख्या में हमारे बीच में, सबकी व्यवस्था, क्या खाएंगे, कोई भूखा तो नहीं रह रहा है, तो क्या खाएंगे, कैसे खाएंगे। तो क्या सबकी सरकारी नौकरी हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। लेकिन सरकारी नौकरी की आवश्यकता उन सारे मतलब अरबों की जो जनसंख्या है उनके सारे चीजों को व्यवस्थित करने के लिए कुछ लोगों को सरकार अपॉइंट करती है। तो बाकी लोग कहां जाएंगे भाई? क्या 1.25 अरब सरकारी नौकरी हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो सिर्फ सरकारी नौकरी देने का क्या दावा किया जा रहा है? बाकी लोग को छोड़ दीजिएगा। जितनी आवश्यकता है सारे लोगों की व्यवस्था करने में, सरकार को जितने एम्प्लॉइज की आवश्यकता है उतना सरकार लेती है और आगे भी लेती रहेगी। किसी के कहने से कि हमने जॉब दे दिया तो आसमान में से दे दिए, आवश्यकता है तो मिला। तो वैसे ही जितनी आवश्यकता है वो भारत सरकार भी देती है और आगे भी देती रहेगी। और उसकी संख्या जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दिया है वो पूरा गणना करके दिया है, लाखों की संख्या में वो जॉब दे रहे हैं। साथ साथ लोगों के अंदर वैसे स्किल को भी पैदा कर रहे हैं जो कि सरकारी जॉब से जो बचे हुए लोग हैं वो लोग भी आत्मनिर्भर हो सके। उसके लिए भी बहुत तरह का स्कीम्स चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा भी, जिससे कि लोग उससे लाभान्वित होकर के अब पैसा भी मिल रहा है, जिससे कि अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सके, जिससे अपना रोजगार पैदा कर सके। तो इस तरह का कार्य करने पर ही जो हमारे देश की संपूर्ण जनसंख्या है 1.25 अरब, उन सभी को भोजन, रहना और कपड़ा, रोटी, कपड़ा और मकान तीनों की पूर्ति तभी हो पाएगी। 24 में राम मंदिर भी गूंजेगा क्या? क्योंकि जाहिर सी बात है 24 में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है और हमेशा विरोधियां जो भी है एनडीए गठबंधन के लोग कहते हैं कि हमेशा बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है और इस बार के चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा भुनाकर वो वोट लेना चाह रही है जनता से। राम मंदिर बनना कोई बड़ा बात नहीं, वो तो बनना ही था, वो बन गया। क्या बड़ा बात नहीं था? 500 साल से इसके लिए लड़ाई चलते चली आ रही थी और भाजपा सरकार ने राम मंदिर बना करके, भाजपा सरकार ने नहीं जनमानस ने बनाया है, लेकिन भाजपा सरकार में बना है और इसके जो शीर्ष नेतागण हैं उसके प्रति बहुत कार्य किए, तो कानूनी रूप से भी वहां पर सारी व्यवस्थाएं हो सकी। और राम जी तो सबके हैं, राम जी सबके हैं। राम जी सिर्फ भगवान, उनको सिर्फ ये मान करके कि हिंदुओं के या सनातन धर्मावलंबी, मैं तो कहता हूं कि सबके हैं। वो तो अपना जीवन दर्शन बताने आए, जीवन में कैसे जीना चाहिए ये बताने के लिए आए। तो सबको अनुकरण करना चाहिए और करेंगे लोग। अगर राम जी की ही बात है तो राम जी का आशीर्वाद मिल चुका है। राम जी की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में पुनः स्थापित, अपने जो स्थान था जन्म स्थान वहां पर आ चुके हैं लल्ला रूप में।
और हर जगह पर होगा, और उनका आशीर्वाद मिलने के साथ साथ हम लोग 400 का आंकड़ा को पार करेंगे। और ये देखने को मिलेगा कि किस प्रकार 400 से अधिक क्लीन स्वीप होने जा रहा है लगभग। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर अजय प्रकाश, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे किस तरह से बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है, क्लीन स्वीप होने जा रहा है पूरे बिहार में। साथ ही साथ देश में 400 प्लस का जो आंकड़ा मोदी जी ने दिया है एनडीए गठबंधन को, वो भी हम जीत कर दिखाएंगे। जितने भी विकास की योजनाएं हैं, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ तमाम योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम कर रही है। बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है यूसी मैथ्स। यूसी मैथ्स बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। यूसी मैथ्स इज अ अबैकस बेस्ड होल ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Chalital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032. एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।